जय बजरंगबली दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रॉग पोज, कि आप लोग अगर फ्रॉग पोज ट्राई करना चाहते हो तो कैसे आप फ्रॉग पोज कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ना, वो स्टार्ट तो करते हैं फ्रॉग पोज करना, लेकिन वो बार बार गिर जाते हैं। गिरने के कारण उनका फिंगर में कुछ चोट वगैरह आ जाता है, या फिर उनका रिस्ट कलाई में चोट लग जाता है, या फिर उनका नाक मुंह में चोट लग के टूट जाता है, दांत वगैरह टूट जाता है। तो आप जब भी फ्रॉग पोज ट्राई करो, आप जब भी फ्रॉग पोज ट्राई करने की कोशिश करो, तो कैसे ट्राई करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही जा करके डायरेक्ट फ्रॉग पोज ट्राई करोगे, आप गिर जाओगे, आपके हाथ मुंह नाक सब तो टूट जाएंगे। इसलिए कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, सब बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फ्रॉग पोज करो ना, तो तीन चीज हमेशा ध्यान रखना है। पहला, आपका फिंगर का स्ट्रेंथ। आपके फिंगर में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फिंगर के स्ट्रेंथ नहीं होंगे तो आप फ्रॉग पोज नहीं कर पाओगे। तो हमें स्टार्टिंग करना है, कहाँ से करना है? फिंगर का स्ट्रेंथ बनाना है। फिंगर का स्ट्रेंथ अगर नहीं है आपका, तो कैसे ट्राई करना है, कैसे आपका फिंगर का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ये चीज बताता हूँ। दूसरा, रिस्ट। आपका कलाई मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपका कलाई मजबूत नहीं होगा ना, तो आप फ्रॉग पोज नहीं कर पाओगे। क्योंकि फ्रॉग पोज जब हम करते हैं ना, तो हमारा 50 to 70% लोड हमारे रिस्ट पे आता है, कलाई पे आता है। तो इसलिए आपका कलाई मजबूत होना बहुत जरूरी है। और तीसरा है आपका शोल्डर। शोल्डर मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपका शोल्डर का मोबिलिटी, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे आगे पीछे करते हैं, तो कट पट का आवाज नहीं आना चाहिए। कट पट का आवाज आ रहा है मतलब कि आपका शोल्डर का मोबिलिटी सही नहीं है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें मोबिल, समझ लो ऐसा कि मोबिल है कि नहीं उसमें। क्योंकि जब तक मोबिल नहीं होगा वो जाम चलेगा ना, समझ रहे हो? जाम चलेगा, और उसको जबरदस्ती काम करवाओगे तो वो टूट जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है शोल्डर की मोबिलिटी को। शोल्डर की मोबिलिटी अगर अच्छा होगा तो ही आप अच्छे से फ्रॉग पोज कर पाओगे, हैंड स्टैंड कर पाओगे, ये सब अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? फिंगर का स्ट्रेंथ, दूसरा रिस्ट का स्ट्रेंथ, कलाई का स्ट्रेंथ, और तीसरा हमारा शोल्डर का स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तीनों मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं कि आप फिंगर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, रिस्ट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, और तीसरा शोल्डर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। पहले हम बात करेंगे फिंगर के बारे में। जब भी आप फिंगर स्ट्रेंथ की बात आती है ना, तो आपको चेक कैसे करना है कि आपका फिंगर का स्ट्रेंथ है कि नहीं। फिंगर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको फिंगर पुशअप करना है। फिंगर पुशअप क्या होता है? ऐसे, जो हम नॉर्मल पुशअप लगाते हैं ना, हम हाथ ऐसे रखते हैं ना, आपको फिंगर पुशअप में क्या करना है? फिंगर पे रखना है, ऐसे फिंगर रखना है हमें। फिंगर रख करके और पुशअप ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर पुशअप लगा ले रहे हो, अगर 10 15 20 पुशअप लगा ले रहे हो फिंगर पुशअप, इसका मतलब कि तुम्हारा जो फिंगर है उसमें स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तुम फ्रॉग पोज करने के लिए तुम्हारा फिंगर रेडी है। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो फिंगर पुशअप, तो क्या करना है? आपको फिंगर पुशअप करने के ट्राई करना है। फिंगर पुशअप के लिए फिंगर ऐसे रखना है आपको नॉर्मल, और ट्राई करना है फिंगर पुशअप करने की। अगर फिंगर पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? फिंगर सिर्फ ऐसा रखना पुशअप के पोजीशन में, और अपने बॉडी को सिर्फ पुशअप के पोजीशन में रखना है। धीरे धीरे आपके फिंगर में स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे ट्राई करोगे, धीरे धीरे आपके फिंगर में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारा रिस्ट। रिस्ट का स्ट्रेंथ। रिस्ट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जाए? रिस्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, हम पुशअप लगाते हैं तो क्या करते हैं? नॉर्मल ऐसे हाथ रखते हैं ना। आपको रिस्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? अपोजिट, जो हमारा हाथ है ना, हथेली, इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ऐसे पीछे के डायरेक्शन में रखना है, पीछे के डायरेक्शन में रख के और फिर पुशअप लगाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा? आपके जो कलाई है ये भी मजबूत होगा, आपका जो शोल्डर है इसमें भी स्ट्रेंथ होगा, आपका जो एल्बो है एल्बो में भी स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, तो जब भी रिस्ट की बात आती है, रिस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिस्ट को मजबूत करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना है ये अपोजिट, मतलब कि हथेली को अपोजिट करके और पुशअप लगाने की ट्राई करना है। अगर आप हथेली को अपोजिट करके पुशअप लगा ले रहे हो, इसका मतलब कि आपके रिस्ट में, आपके कलाई में स्ट्रेंथ है, आपका कलाई तैयार है फ्रॉग पोज करने के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका शोल्डर। शोल्डर का मोबिलिटी और आपका जो स्ट्रेंथ है इसको कैसे बढ़ाओगे? शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए डेली आपको क्या करना है? इस पोजीशन में आ जाना है और डेली ये ट्राई करना है। ये ट्राई कैसे करोगे? देखो, आपका जो शोल्डर है, शोल्डर से 90 डिग्री के एकदम सीधा होना चाहिए आपका एल्बो। एल्बो जो है आपका एकदम सीधा होना चाहिए शोल्डर से, और फिर ऐसे ऐसे लेके जाना है। सिर्फ आपका ये वाला जो भाग है ना, ये आपका सिर्फ आगे होगा और ऊपर जाएगा। ऐसा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर। और कोशिश करना है हाथ को ऐसे राउंड्स में रोटेट करने की। ठीक है, पहला एक ये हो गया। इससे क्या होता है? आपका शोल्डर का मोबिलिटी बढ़ता है, शोल्डर एकदम फ्री होता है, उसका मतलब जाम नहीं चलता है, समझ रहे हो? हमेशा दोनों हाथ को ऐसे ऐसे करके फ्री करना है इसको।
अब ये तो हो गया मोबिलिटी की बात। शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पुशअप लगाना है। कौन सा पुशअप लगाना है? पाइक पुशअप। पाइक पुशअप में क्या होता है ना, देखो हमारा हाथ जो होता है यहाँ पे होता है, हमारा हाथ नॉर्मल जैसे हम पुशअप लगाते हैं ऐसे होता है, लेकिन हमारा जो पैर है वो हमारा आगे रहेगा। पैर का जो पोजीशन है वो हमारा आगे रहेगा और हमारा कमर जो है, कमर हमारा बिल्कुल ऊपर रहेगा। कमर हमारा ऊपर रहेगा बिल्कुल। कमर का एकदम 90 डिग्री में रखना है, हमारा कमर जो है 90 डिग्री में रहेगा। अब यहाँ से ट्राई करना है हमें पुशअप लगाने की। जब भी पुशअप लगाओगे पाइक पुशअप में ये चीज ध्यान रखना है कि आपका गर्दन जो है, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। गर्दन आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गर्दन को ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे ऊपर करके लगाते हैं। ऊपर करके नहीं लगाना है, गर्दन हमेशा नीचे होना चाहिए इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आपको हमेशा पाइक पुशअप लगाना है। ये हो गया आपका पाइक पुशअप। ये तीनों फिंगर और उसके बाद आपका जो ये रिस्ट है, कलाई है ये, और तीसरा आपका शोल्डर, ये तीनों मजबूत होना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट में सबसे एडिशनल चीज जो है वो है आपका कोर, यानी कि एब्स का मसल। एब्स का मसल अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम फ्रॉग पोज या फिर कोई भी पोज नहीं कर पाओगे। इसमें 70% 70% हमारा जैसे रिस्ट का ये होता है ना हमारा इन्वॉल्व, वैसे ही हमारा है 30% हमारा कोर। जो हमारा 30% कोर है ना, हमारा 30% कोर का स्ट्रेंथ लगता है। कोर मैं बोल रहा हूँ, कोर का मतलब समझना कि आपका एब्स जो सिक्स पैक बना के दिखाते हो ना, वही सिक्स पैक। सिक्स पैक का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। आपके कोर के मसल में स्ट्रेंथ नहीं होंगे तो तुम फ्रॉग पोज थोड़ी बहुत देर तो कर लोगे, 2 सेकंड 4 सेकंड तो कर लोगे, लेकिन ज्यादा देर तक फ्रॉग पोज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपका कोर का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। कोर का स्ट्रेंथ करने के लिए आपको नॉर्मली जो एब्स के वर्कआउट वगैरह होते हैं वो सब ट्राई करना है, ठीक है। तो एब्स को मजबूत करके रखना है, जैसे हैंग रेजेज लगाते हैं हम लोग, ये सब लगाना है, लेग रेजेज लगाना है, ये सब ट्राई करना है, जिससे कि आपका कोर का मसल जो है वो स्ट्रेंथ हो जाए, वो मजबूत हो जाए, ठीक है। और एट द एंड अगर आपको तीनों का स्ट्रेंथ चेक करना है, आपके फिंगर का, आपके रिस्ट का, आपके शोल्डर का, अगर तीनों का स्ट्रेंथ चेक करना है तो क्या करना, कहीं भी जैसे पुलअप लगाते हैं ना हम लोग, पुलअप का जो ये होता है ना स्टैंड, पुलअप स्टैंड को पकड़ करके और लटक जाना। जितना पुलअप लगा सकते हो, अगर आप 10-15 पुलअप आराम से लगा सकते हो, इट मीन्स आपके हाथों में, आपके कलाई में, आपके शोल्डर में, आपके फिंगर में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप अगर पुलअप्स लगा रहे हो, आप समझ रहे हो ना पुलअप्स, ये जो पुलअप्स की बात कर रहा हूँ मैं, पुलअप्स अगर लगा पा रहे हो इसका मतलब कि आपके हाथ मजबूत हैं, आपका हाथ फ्रॉग पोज करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा जब भी फ्रॉग पोज ट्राई करो तो ऐसे ही डायरेक्ट फ्रॉग पोज ट्राई नहीं करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे कि कौन कौन फ्रॉग पोज कर पा रहा है और ये जो चीज़ें मैंने बताया है वो चीज़ें तुम्हें हेल्पफुल लगा है कि नहीं, ठीक है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से।